70 और 80 इन 4 दशकों में फिल्मी पर्दे पर राज किया है जिस एक अभिनेत्री ने उन्हें स्कूल के दिनों में स्कूल के जो उनके दोस्त थे डालडा सिन्हा कहते थे। माँ बाप कहते थे बेबी सिन्हा और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते इनका नाम रखा गया माला सिन्हा। करीब 40 सालों तक फिल्मी दुनिया पर इन्होंने राज किया है। एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। आपको बता दें, माला सिन्हा आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भले ही लंबा वक्त बीत चुका है, उन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी टैलेंट को नहीं दिखाया। लंबा वक्त बीत चुका है उन्हें रंगीन पर्दे से दूरी बनाकर रखते हुए, लेकिन 40 साल तक जो काम उन्होंने किया है उसके बलबूते वो जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा जनता की पसंदीदा भी हैं। माला सिन्हा की ज़िंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसी कहानियां हैं जिनसे आप अनजान होंगे। माला सिन्हा की ज़िंदगी से जुड़े कई ऐसे प्यारे प्यारे किस्से हैं जिन्हें सुनकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आपको बता दें, माला सिन्हा ने फिल्मी दुनिया में अपने पांव जमाने के लिए, या यूं कहें कि जो नाम उन्हें मिला, जो शोहरत उन्हें मिली, उसे हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। ये सब कुछ उन्हें विरासत में नहीं मिला। ये पाने के लिए उन्होंने जी जान से मेहनत की है। काफ़ी विवादों में भी घिरी रहीं। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा विवाद उस वक्त आया जब उनके बाथरूम से 12 लाख रुपए बरामद हुए। मामला कोर्ट तक पहुंचा था। वहां उन्होंने लीगल लड़ाई इन 12 लाख रुपयों को लेकर लड़ी। माला सिन्हा की जिंदगी से जुड़े बेहद खास किस्से, बेहद दिलचस्प कहानियां हैं जो हम आपको सुनाएंगे अपनी बेहद खास रिपोर्ट के जरिए। सुनिए जरा। गुजरे जमाने की अभिनेत्री आल्डा सिन्हा की बात करें तो शायद ही आप पहचान पाएं कि ये कौन है, लेकिन अगर जिक्र करें माला सिन्हा का तो ये नाम सुनते ही आपके जहन में उनकी कई फिल्में आ जाएंगी। हालांकि बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि माला सिन्हा का असली नाम आल्डा है। 11 नवंबर 1936 को उनका जन्म कलकत्ता में हुआ। हिंदी के अलावा बंगाली और नेपाली भाषा में उन्होंने कई फिल्में की। 50, 60 और 70 के दशक में माला सिन्हा हिंदी सिनेमा की टॉप अभिनेत्री बन चुकी थी। करीब 4 दशकों तक उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव रखा। आपको बता दें, माला सिन्हा का बचपन बड़ा ही मजेदार रहा। जब वो स्कूल जाया करती थी तो उनके दोस्त उन्हें डालडा कहकर पुकारते थे। माला के माता पिता उन्हें बेबी कहते, इसलिए कई दोस्त उन्हें डालडा सिन्हा तो कई बेबी सिन्हा कहने लगे। फिल्मों में काम करने से पहले, या यूं कहें कि एक्टिंग की दुनिया में अपनी किस्मत को आजमाने से पहले वो रेडियो के लिए गाती थी। माला सिन्हा खूबसूरत तो कमाल की थी। इसी दौरान किसी ने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। फिल्मों में काम करने का सपना लेकर वो मुंबई पहुंची, लेकिन यहाँ उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। माला के पिता एल्बर्ट सिन्हा बंगाल से थे, इसी कारण लोग उन्हें नेपाली भारतीय बाला कहते थे। उनकी माँ नेपाल की रहने वाली थी। एक बार जब माला सिन्हा एक प्रोड्यूसर के पास गईं, निर्माता ने उनसे कहा, पहले शीशे में जाकर अपना चेहरा देखो, ऐसी भद्दी नाक को लेकर हीरोइन बनने का सपना देखती हो। माला एक बंगाली फिल्म के सिलसिले में मुंबई पहुंची। यहाँ उनकी मुलाकात अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली से हुई। गीता बाली ने माला को डायरेक्टर केदार शर्मा से मिलवाया। कहा जाता है कि माला के करियर को आगे बढ़ाने में केदार शर्मा ने काफी मदद की। उन्होंने अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर अभिनेत्री माला को काम दिया। 1957 में आई गुरुदत्त की फिल्म प्यासा की स्क्रिप्ट पहले मधुबाला के लिए लिखी गई। मधुबाला इस फिल्म को नहीं कर पाई तो माला सिन्हा को इसमें काम मिला। प्यासा ने माला सिन्हा के लिए कामयाबी के रास्ते खोल दिए और यहाँ से माला सिन्हा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धूल का फूल, फिर सुबह होगी, हरियाली और रास्ता, अनपढ़, दिल तेरा दीवाना, गुमराह बहुरानी, जहां आरा, हिमालय की गोद में, आंखें, दो कलियां और मर्यादा सहित अनेक फिल्में माला सिन्हा ने की। इन फिल्मों के जरिए वो सफलता की ऊंचाइयों को छूती जा रही थी।
एक बार अनजाने में माला सिन्हा ने जीनत अमान और परवीन बॉबी पर एक कमेंट कर दिया। ऐसा कमेंट जिसे सुनकर ये दोनों ही अभिनेत्रियां नाराज हो गईं। माला सिन्हा ने उनके लिए कहा था कि वो अभिनेत्रियां कम और मॉडल ज्यादा हैं। मॉडल के पास दिखाने के लिए सिर्फ शरीर होता है। इसी को लेकर माला सिन्हा को काफी ज्यादा आलोचनाओं का उस दौर में सामना भी करना पड़ा था। ये वो वक्त था जब माला सिन्हा का ये बयान सुनकर परवीन बॉबी काफी ज्यादा खफा हो गई थी। आपको बता दें, माला सिन्हा के जीवन में उन्हें कई तरह के विवादों का सामना भी करना पड़ा है और इन्हीं विवादों को लेकर 1978 में वो काफी मुश्किलों में फंस गई थीं, जब उनके घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा और घर की तलाशी ली। इस दौरान माला सिन्हा के घर के बाथरूम को तोड़कर उनकी सीलिंग से 12 लाख रुपए निकाले गए, जिसके बारे में खुद उन्होंने खुलासा किया। इस घटना के बाद माला सिन्हा काफी ज्यादा टूट गईं। उनके मुताबिक उनके पिता ने एक्ट्रेस की कमाई में से 12 लाख रुपए निकालकर यहाँ रखे थे। उस समय 12 लाख रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी। माला सिन्हा ने कोर्ट में ये बयान दिया कि ये पैसा उनकी मेहनत की कमाई है। पैसा केवल फिल्मों के जरिए नहीं कमाया जा सकता, बल्कि उसे कमाने के और भी तरीके होते हैं और ये पर्सनल कमाई है। इसके बाद उन्हें 12 लाख रुपए तो मिल गए, लेकिन इस घटना से वो काफी ज्यादा टूट गई। माला सिन्हा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने एक नेपाली एक्टर चिदंबर प्रसाद लोहानी से साल 1966 में शादी की। दोनों ने नेपाली फिल्म मैतीघर में साथ काम किया। दोनों शादी के बंधन में बंधे। इन दोनों ने एक प्यारी सी बेटी का स्वागत अपनी जिंदगी में किया, जिनका नाम प्रतिभा सिन्हा रखा गया। प्रतिभा पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। प्रतिभा सिन्हा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहती। उनकी बहुत ज्यादा तस्वीरें भी आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए नहीं मिलेंगी। आपको बता दें, प्रतिभा सिन्हा को आपने फिल्म राजा हिंदुस्तानी में देखा होगा। प्रतिभा ने बॉलीवुड में बहुत धूम धड़ाके के साथ एंट्री की। राजा हिंदुस्तानी में परदेसी परदेसी गाना उन पर ही फिल्माया गया था। इस गाने में प्रतिभा सिन्हा ने जमकर लटके झटके लगाए। गाना काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ, लेकिन प्रतिभा का करियर बहुत ज्यादा आगे नहीं चला। माला सार्वजनिक रूप से कम ही नजर आती हैं। उन्होंने साल 1994 में आखिरी फिल्म जिद की थी। इसके बाद ना वो सिर्फ बड़े पर्दे से दूर हुई, बल्कि मीडिया की लाइमलाइट से भी काफी ज्यादा दूर चली गईं। देखा आपने किस तरीके से उन्हें सहारा मिला, उनको किसी ने रास्ता दिखाया, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए मेहनत मशक्कत खुद माला सिन्हा ने की। इसी मेहनत मशक्कत के बाद ही, इसी के बलबूते आज भले ही वो फिल्मी दुनिया में एक्टिव ना हो, लेकिन लोगों के दिलों में जरूर उनसे जुड़ी हुई यादें, उनके द्वारा निभाए गए किरदार जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। अगर आप भी ऐसे ही किसी पसंदीदा सितारे की जिंदगी से जुड़ी खास बात जानना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमें जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, रहिए अपडेटेड।